वेलकम टू ए न्यू लेक्चर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों वो होता है जिसका डिग्री 4 होता है। ठीक है, हम डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो डिग्री 4 उसका डबल हो जाता है, इसीलिए हम उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक हमें पता है बच्चों एक कॉन्सेप्ट के पॉलिनोमियल जो होता है जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो सिंस दिस पॉलिनोमियल इज़ बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि इसका डिग्री कितना है 4 है, सो इट विल हैव 4 ज़ीरोज़। तो उसमें से उसके 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो गिवन है हमें, दो उसमें से 4 ज़ीरोज़ में से 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन है, हमें बाकी वाले 2 ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बारी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो सिंपल है बच्चों, देखो कैसे करेंगे हम इसको। हम लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन नंबर 3 हम लिखेंगे सिंस, पहले इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पी ऑफ एक्स दे देता हूँ नाम। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x एंड देन माइनस 5 बच्चों। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि हम इसके 2 ज़ीरोज़ गिवन है यहाँ पे। सिंस x इज इक्वल टू, हमें पता है कि इस वेरिएबल पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होता है उसकी ही वैल्यू होती है उसका ज़ीरो। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, ये अगर ये इसका ज़ीरो है, x इज इक्वल टू मैं कहूँ √5/3। ठीक है, इसका ज़ीरो है ना एक, तो इसका मतलब इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल p ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -√5/3 आर टू ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x जिसको मैंने नाम दे रखा है। ठीक है, सो क्या होगा देन, हमें एक और चीज़ पता बच्चों कि अगर x इज इक्वल टू सम वैल्यू इज़ द ज़ीरो, देन x के साथ अगर इसको ट्रांसपोज कर देते हैं इस साइड, तो -√5/3। ठीक है, एंड दिस x प्लस √5/3। ठीक है, क्या किया मैंने, इस टर्म को इस तरफ ट्रांसपोज करके ये लिख दिया और इस टर्म को इस तरफ ट्रांसपोज करके ये लिख दिया। जो ज़ीरोज़ होते हैं वो इस तरह से हम ट्रांसपोज करके एक साइड में कर दें तो वो फैक्टर्स बन जाते हैं। तो आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो ये उसके फैक्टर बन जाते हैं बच्चों। और जैसा कि हमें पता है यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3। तो एक हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको रिलेट कर सकते हैं हम यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो इट विल इम्प्लाई दैट दिस नाउ दिस x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 विच इज़ इक्वल टू, आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो b स्क्वेयर बच्चों कैसे मैं लिखूँगा, √5/3 का होल स्क्वेयर। हमें पता है स्क्वेयर और अंडर रूट
कैंसिल हो जाते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3, एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3 के इक्वल बन जाएगा। और यही क्या बन जाएगा, ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये जो आया इज ऑल्सो ए फैक्टर, इज ऑल्सो ए फैक्टर, इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इस पॉलिनोमियल का ये भी फैक्टर हो गया। तो अब बाकी वाले ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए, या इसको मैं सिंप्लीफाई करके भी कह सकता हूँ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये फैक्टर जो है मेरा और भी सिंपल हो जाएगा। ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 5 जैसा कि मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि इस पॉलिनोमियल का जितने जो भी फैक्टर होगा इक्वल टू इस पॉलिनोमियल के ही होंगे। हमने सिंपली 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 कट जाएगा, क्योंकि ये रैशनल टर्म हमें डिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम देगी, तो इस वजह से हमने इसको सिंपल बना दिया। ठीक है, तो अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वैल्यू आई विल टेक दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नाउ वी विल डिवाइड डिवीजन सिंपल जैसे हमने पहले किया हुआ है, दिस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय दिस फैक्टर। कौन सा फैक्टर बच्चों, 3x स्क्वेयर माइनस 5 के साथ। तो जैसे हमने सिंपल डिवीजन किया हुआ है यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो क्या मेरा पॉलिनोमियल था बच्चों, हमारा पॉलिनोमियल था 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड करना है। अब मेरे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है किसके साथ, 3x स्क्वेयर माइनस 5 के साथ, ये जो फैक्टर हमारा बना उससे हमने इसको डिवाइड करना है। तो देख लीजिए 3x स्क्वेयर, 3x रेज़ पावर 4 चाहिए तो मुझे x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, बन जाएगा 3x रेज़ टू पावर 4। अब कंपल्शन है कि सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वेयर वाली टर्म आएगी -5 इंटू एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -5x स्क्वेयर सेम टर्म्स के नीचे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये इक्वल टर्म्स ख़त्म, मेरे पास बचा 6x क्यूब। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन है प्लस का तो प्लस आएगा, 5x स्क्वेयर में से 2x स्क्वेयर तो बचा 3x स्क्वेयर माइनस 10x और माइनस 5 भी मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो 3x स्क्वेयर के साथ मुझे क्यूब चाहिए, तो मैं 3 2s are 6 और साथ x स्क्वेयर इंटू एक्स बन जाएगा 6x क्यूब। ठीक है, अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 2s are 10 और साथ में x। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस, इक्वल टर्म्स अपोजिट साइंस ख़त्म, 3x स्क्वेयर और साथ में रहा -5। तो यहाँ पे यही फैक्टर है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, 1 के साथ, तो आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 5। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। अब बच्चों, अब मेरा असली क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से कि फैक्टर्स हम कैसे ढूंढेंगे। सो नाउ आई कैन राइट दिस p ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब इस पॉलिनोमियल को मैं अब किस फॉर्म में लिखने वाला हूँ, वही अपना डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो वो क्या आएगा, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र का मतलब हो गया 3x स्क्वेयर माइनस 5 डिवाइज़र, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कोशेंट को। तो कोशेंट है मेरा x स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 1। ठीक है, तो ये मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है बच्चों। ठीक है, इसके बराबर प्लस रिमाइंडर मतलब 0, तो 0 को एडिशन में हम जानते ही हैं कि ऐड करने पे 0 कुछ चेंजेस नहीं लाता है टर्म्स में, तो प्लस 0 इज़ मीनिंगलेस।
इसके बाद देख लीजिए ये वाला जो फैक्टर है इसके ऑलरेडी हमने फैक्टर किए हैं। यहाँ से मैं बैकवर्ड जाऊँ, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वापस इसके इक्वल आता है, तो ये हमने इन्हीं फैक्टर्स से ये वाला टर्म बनाया था, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज़ इक्वल टू, बैकवर्ड्स में जाऊँ अगर, तो ये हमारा उस फैक्टर के इक्वल है, -√5/3 के इक्वल, ठीक है। ये एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर भी है इसके साथ प्लस वाला, x + √5/3, ठीक है बच्चों। अब ये देखूं तो ये है मेरा कौन सा, ये है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये x² है और साथ में आना चाहिए 2x, तो मैं किसके साथ करूँगा बच्चों, x² + x + x और +1। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देख लीजिए x × x x² बन गया और साथ में x + x बन जाएगा 2x, ठीक है। अब मुझे इसमें से कॉमन लेना होता है, तो मैं ये वाला टर्म ऐसे लिखने वाला हूँ, थोड़ा सा स्पेस देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम नेक्स्ट में, ये तो फैक्टर्स ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये फैक्टर हो चुके हैं 5/3, ठीक है। और यहाँ पे आएगा x + √5/3, ठीक है। यहाँ से मुझे कॉमन टर्म लेना होता है, तो कैसे लूँगा मैं, इसमें से कॉमन x दिख रहा है, x कॉमन आ गया तो मेरे पास बच गया x + 1, ठीक है। और यहाँ से मुझे +1 कॉमन दिख रहा है तो मेरे पास बचेगा x + 1, ठीक है बच्चों, सिंपल। उसके बाद एज x - √5/3 को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है। इसको भी x + √5/3, 5/3 अंडर रूट पूरा ही, ठीक है। और यहाँ से मेरे फैक्टर्स कौन कौन से निकले, x + 1 एक और दूसरा फैक्टर भी x + 1, ठीक है। ये दोनों में x + 1 कॉमन जब लूँगा तो पीछे मेरे पास बचेगा x + 1 ही। तो देख लीजिए बच्चों 4 फैक्टर्स आ गए मेरे पास। यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं यही इसके ज़ीरोज़ हैं, ये और ये। अब मुझे पता है कि ये p(x) जो ये फैक्टर्स हैं p(x) को 0 के इक्वल बना देंगे, तो देयरफॉर या लिखूँगा मैं हेंस 4 zeros of this p(x) are number 1 ये x - √5/3 = 0, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये इसका कैसा वैल्यू बन जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो बन जाएगा 5/√3 जो हमारा ये वाला फैक्टर था, ठीक है। इसका ही मैंने निकाला। दूसरा कौन सा होगा, दूसरे वाला है x + √5/3 = 0। जब इसका 0 फाइंड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x = -√5/3। ये आ गया मेरा दूसरा 0, ये फर्स्ट 0, दूसरा 0। थर्ड 0 जो है, थर्ड फैक्टर को लेंगे x + 1 = 0 विच विल इम्प्लाई दैट x = -1। तो ये मेरा जो है थर्ड 0 एंड जो फोर्थ मेरा 0 है वो सेम ही फैक्टर हैं, x + 1 = 0, तो ये भी आ जाएगा x = -1। तो ये मेरे 4 zeros हो गए कौन कौन से, ये √5/3 -√5/3 -1 एंड -1 are the 4 zeros of this biquadratic polynomial। तो इस तरह से हम इनके ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ट्राई इट, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को समझने में ये, लेकिन इजी है। बस 2 फैक्टर्स हमें जो इसके ज़ीरोज़ दिए हुए हैं उनसे हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर आता है उससे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं।
डिवाइड करने के बाद हम सिंपल जो है पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके 4 फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जो 4 फैक्टर्स होते हैं वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ तब बनेंगे जब ईच फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो ईच फैक्टर को जब हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, तो हमें x की वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी जो भी, तो वो इसके ज़ीरोज़ बन जाते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।